विश्वव्यापी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक कोहराम सा मचा दिया है। इस वायरस परिवार के कोविड-19 से ट्रांसमिशन को रोकने के लिए दुनिया भर की एक बड़ी आबादी इन दिनों अपने घरों में रहने को मजबूर है। भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब इसको शायद अगले ये लॉकडाउन 4 की स्थिति 17 मई के बाद आएगी या नहीं, इस बारे में भी लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ भी अलग अलग तरह से अपने सुझाव भारत सरकार की तरफ दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन की अपेक्षा हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम करेगा। इसी बीच दुनिया भर के विशेषज्ञ भी इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं और कई लोग हर्ड इम्यूनिटी के लिए इसकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी तत्पर हैं। दिल्ली सहित भारत के कई इंस्टीट्यूशन में और कई देशों में भी प्लाज्मा थेरेपी को भी ट्रीटमेंट मोड में के रूप में आजमाया जा रहा है। इस बारे में इसी बीच कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए कॉन्सेप्ट है एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो काफ़ी हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? सामान्य भाषा में हर्ड इम्यूनिटी जो है ये एक टर्म है जो 1923 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था और इसको रिकग्नाइज़ किया गया था नेचुरली अकरिंग फिनोमेना। अब हर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये है कि जब बहुत सारे लोगों में किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती, इस स्थिति में बचे हुए जो असंक्रमित लोग होते हैं उनमें एक रेजिस्टेंस सा डेवलप हो जाता है और फिर वो उस बीमारी की चपेट में नहीं आ पाते हैं। इस रेजिस्टेंस को ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए भी पैदा की जा सकती है या फिर जैसे कोरोना के इन्फेक्शन के बाद ठीक हुए जो रिकवर हुए लोगों के अंदर भी एक एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, वो भी इनको एक प्रतिरोधक क्षमता टाइप की रेजिस्टेंस सा डेवलप हो जाता है और इससे बीमारी में बचाते हैं। अब जैसे ये चिकन पॉक्स है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, पोलियो वैक्सीनेशन देके बच्चों को इसके प्रति इम्यून बनाने की प्रक्रिया तो देश में चलती ही रही है। इससे क्या होता क्या है, एडल्ट पॉपुलेशन को भी इस बीमारियों के चपेट में आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बड़ी संख्या में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में अपनी थ्योरी अपनाने की सलाह दे रहे हैं। स्वीडन जैसे देश में जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, इस दिशा में एक उत्साहवर्धक कार्य किया जा रहा है, जिससे काफ़ी अच्छे परिणाम की अपेक्षा हो रही है। अब कहा जाता है कि भारत में भी जिस तरह से ग्रीन जोन्स के नियमों में लगातार ढील दी जा रही है और कहा जाता है कि यहाँ भी हर्ड इम्यूनिटी का एक पायलट टेस्ट सा हो रहा है। अभी आज 10 मई को ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने कल 11 मई से ट्रेनों के संचालन के विषय में एक सूचना प्रकाशित की है या उद्घोषित की है कि 12 मई से दिल्ली से कई स्टेट कैपिटल्स के लिए ट्रेनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। ये संख्या में केवल 15 ही होंगी, जिसमें खाली एसी कोचेस ही लगे होंगे ऐसी ट्रेनें, और इनका जो किराया होगा वो भी राजधानी के समकक्ष ही होगा, उसके बराबर ही होगा। ये भी शायद लगता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ एक बढ़ता हुआ प्रयास है कि शायद सरकार को भी अब लग रहा है कि लॉकडाउन की अपेक्षा हर्ड इम्यूनिटी को भी अपनाया जाए, जिससे ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने में मदद मिले। क्या एक और भी विशेषज्ञों का मानना है, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी खतरनाक भी हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम यूएसए की बात करें तो उसकी 2/3 आबादी को यदि इन्फेक्ट होने दिया गया तो ये संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इनमें से यदि 1% लोगों की भी डेथ हो जाती है तो ये संख्या लगभग 20 लाख के आसपास होगी। और यदि इसमें 15% लोग यदि सीरियस या क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच गए तो ये जो नंबर है लगभग 3 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अमेरिका के बारे में जताई गई ये आशंका भारत की आबादी को देखते हुए भी काफ़ी गंभीर मालूम पड़ती है। अब कितने प्रतिशत लोगों में इम्यूनिटी आ जाए तो माना जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है? तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 की बात करें तो अगर 60 से 80% पॉपुलेशन में
कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी आ जाए तो इसे हर्ड इम्यूनिटी की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे डिप्थीरिया में यह आंकड़ा करीब 60 से 65% होता है, पोलियो में 80 से 85%, मीजल्स में 95% के आसपास माना जाता है। अब CDDEP या सेंटर फॉर डिजीज़ डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में हुई हर्ड इम्यूनिटी की तकनीक कोरोना के खिलाफ लड़ने में काफ़ी कारगर हो सकती है, क्योंकि भारत की में आबादी जो है युवा लोगों की या 15 से 64 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं उसमें लगभग 2/3 जो आबादी है इसी एज ग्रुप में आती है, 15 से 64 साल के एज ग्रुप में। इसलिए इनके बीमार पड़ने और अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद इनके जान गंवाने की संभावना काफ़ी कम रहती है, या फर्टिलिटी रेट जो होता है कोविड-19 इस केसेस में काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन कंपेरेटिव लेसर एज ग्रुप में है। अब जैसे भारत में देखिए एवरेज एज जो है लगभग 29 ईयर्स के आसपास आती है। चाइना में एवरेज जो चाइनीज़ की एज है जो 37 ईयर्स के आसपास, जापान में ये 48 ईयर्स के आसपास हो जाता है। तो जैसे जैसे एवरेज एज बढ़ती है तो फर्टिलिटी रेट बढ़ने की संभावना ड्यू टू कोविड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए नंबर ऑफ़ डेथ्स, जैसे आपने इटली में देखा होगा, काफ़ी नंबर ऑफ़ डेथ रिकॉर्ड हुई हैं और भारत में इसकी संभावना कम है। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पर सोचा जा सकता है और विशेषज्ञ लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। आशा है डिस्कशन आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।